बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। आज नए टॉपिक्स के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड वेसल्स के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट से क्या मुराद है? दिल का धड़कना 1 मिनट में, ये हार्ट रेट कहलाता है। 1 मिनट के अंदर दिल की धड़कन को मेजर करना पल्स की मदद से मुमकिन होता है, और पल्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज पम्प्ड थ्रू हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, पल्स को मेजर करने के लिए हम स्किन के उन एरियाज का इंतखाब करते हैं कि जहां पर आर्टरीज स्किन के बिल्कुल करीब होती हैं। अगर हम बात करें इंसानी जिस्म की, हमारे जिस्म के अंदर वो पॉइंट्स क्या हैं? वो आपका नेक रीजन है, यहाँ से, इसी तरह से वो आपकी कलाई है जिसको रिस्ट बोला जाता है, इसी तरह से ग्रोइन वो रीजन है कि जहां पर आपकी लेग्स और आपके एब्डोमेन मर्ज करते हैं, ज्वाइन है। इसी तरह से आपके फुट की टिप्स यानी आपके पाँव के किनारे से भी हम पल्स को मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पल्स को मेजर करने के लिए, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डियक साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल को मेजर करने के लिए, कार्डियक साइकिल को मेजर करने के लिए, हार्ट रेट को मेजर करने के लिए हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये खून की वो नालियां हैं जिनका काम दिल से खून को ले करके आना है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करना है। आर्टरीज की बात की जाए, ये ब्लड वेसल्स हैं जो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं। आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मिडल लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और इनर लेयर की बात की जाए, ये एंडोथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आर्टरीज के दरमियान में जो खला होता है उसको ल्यूमिन कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज का काम चूंकि दिल से खून को लेकर के आना है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करना है, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दिल में जब खून आता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के वापस दिल में आता है। पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड दिल में आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दिल से ये एओर्टा के जरिए से, एओर्टिक आर्च के रास्ते से, डोर्सल एओर्टा के रास्ते से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई कर दिया जाता है। आर्टरीज के अंदर पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है कि जिसके अंदर मौजूद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ये हार्ट से लंग्स की तरफ मूव करता है, वहां से ऑक्सीजन लेकर के वापस आता है। डियर स्टूडेंट्स, आर्टरीज के बाद ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स की तीसरी किस्म जो है वो वेन्स की हैं। आइए देखते हैं आर्टरीज के बाद जो दूसरी 2 इकसाम हैं वो क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। कैपिलरीज। डियर स्टूडेंट्स, आर्टरीज जब बॉडी ऑर्गन्स में एंटर होती हैं, आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, बारीक नालियों में तकसीम हो जाती हैं। ये आर्टीरियोल्स जब टिश्यूज में एंटर होती हैं, मजीद बारीक नालियों में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये सवाल पूछा जा सकता है, ब्लड कैपिलरीज से क्या मुराद है? इसका जवाब आप यूं दे सकते हैं, These are the smallest blood vessels। ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, प्रेजेंट इन टिश्यूज में पाई जाती हैं, एंड एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। और इनका सबसे अहम काम ये होता है, मुख्तलिफ मादा जात को ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान एक्सचेंज करवाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर। कैपिलरीज की स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती हैं, और ये सिंगल लेयर एपिथेलियम के बरक्स एंडोथेलियम की लेयर होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं फंक्शन को। कैपिलरीज के फंक्शन को आइए डिस्कस करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज के फंक्शन की बात की जाए, एक्सचेंज मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में मदद देती हैं। वो कौन से मटेरियल्स हैं जो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के जरिए से एक्सचेंज होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले ये बात समझ लीजिए, क्योंकि कैपिलरीज खून की सबसे बारीक नालियां हैं, ये टिश्यू के अंदर तक एंटर हो सकती हैं। इनकी लेयर सिंगल लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, सेमी परमिएबल होती है। यही वजह है कि ये मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में अपना किरदार अदा करती है। डाइजेस्टेड फूड की बात की जाए तो खुराक हजम होने के बाद खून में जज़ब होती है। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, उसके आखिरी हिस्से इलियम में दाखिल होती है। इलियम के सर्कुलर फोल्ड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम विलाय का नाम देते हैं, और विलाय में सेंट्रल जो वेजल है वो लेक्टियल है। लेक्टियल के गिर्द खून की नालियां हैं, जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और जब ब्लड इनके अंदर आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद डाइजेस्टेड फूड दरअसल यहां पर खून में जज़ब हो जाती है। वेस्ट, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में जो वेस्ट मटेरियल है, खुराक को हजम करने के बाद जब हजम शुदा खुराक खून में जज़ब होती है, वहीं वेस्ट मटेरियल जिस्म से खून के अंदर आ जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल के बाद वाटर एंड ऑक्सीजन की बात की जाए तो वाटर एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के एक्सचेंज में भी ब्लड मदद करता है। हमारे फेफड़ों के जरिए अंदर आने वाली हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो खून में जज़ब होकर के खून की गर्दिश के साथ जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल की जाती है, मुख्तलिफ टिश्यूज को सप्लाई की जाती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के जरिए टिश्यू में जब जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन टिश्यू का पार्ट बन जाती है, बॉडी को प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी तरह जो पानी हम पीते हैं वो पानी भी खून में जज़ब हो जाता है, और खून की सफाई के दौरान हमारे गुर्दे, जिन्हें हम किडनीज कहते हैं, वो यूरिन को अलग कर देती हैं और बाकी मुफीद अज्जा को रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, जिस्म का हिस्सा बना देती हैं। वेन्स, डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरी किस्म जो कि कैपिलरीज की थी। इसके बाद थर्ड टाइप है, तीसरी किस्म है ब्लड वेसल्स की, जिन्हें वेन्स कहा जाता है। वेन्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन की तरह से सवाल आ सकता है। आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट आर नोन एज वेन्स। वो खून की नालियां जो कि दिल की तरफ खून को लेके जाती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। आइए वेन्स की डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड, वेन्स के अंदर मौजूद ब्लड की बात की जाए तो वेन्स में जो ब्लड पाया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिकॉज खून की वो नालियां जो पूरे जिस्म से खून को इकट्ठा करती हैं, दिल की तरफ लेके आती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो जिस्म से दिल तक लेके जाया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन शामिल करवाई जा सके। यही वजह है कि वेन्स भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, और ब्लड की ऑक्सीजनेशन के लिए वो ब्लड हार्ट को शिफ्ट किया जाता है, हार्ट से वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके वापस दिल के पास आता है, और फिर दिल से आर्टरीज के जरिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई कर दिया जाता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात की जाए तो पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिकॉज ये वो खून की नाली है, ये वो वेन है जो कि लंग्स से ब्लड को लेके आती है, दिल की तरफ लाती है, और लंग्स से ऑक्सीजन हासिल करने के बाद ब्लड दिल में दाखिल होता है। स्ट्रक्चर, डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वेन्स की स्ट्रक्चर में भी 3 लेयर्स पाई जाती हैं। वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 स्मूथ मसल्स, एंड नंबर 3 एंडोथेलियल टिश्यूज। ये 3 तरह की लेयर्स हैं जो कि वेन्स में पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये बात भी समझ लीजिए कि वेन्स की जो होलो इंटरनल कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है,
वो ब्रॉडर होती है। इसी तरह से जो मिडल लेयर है स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होती है, ये थिन होती है, पतली होती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की तीनों एग्जाम को। आइए देखते हैं तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फंक्शन की बात कीजिए। फंक्शन की बात अगर हम करें तो आर्टरीज का फंक्शन हमें मालूम है कि ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है। आर्टरीज वो खून की नालियां हैं जो दिल से ऑक्सीजन वाला खून लेती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ट्रांसफर करती हैं। कैपिलरीज की बात की जाए, इनका बड़ा अहम रोल है और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में अपना किरदार अदा करती हैं। जबकि वेन्स की बात की जाए तो ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के जाती हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थिकनेस एंड इलास्टिसिटी को। अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और लचकदार होती हैं। कैपिलरीज की बात की जाए तो इनकी दीवारें वन सेल थिक होती हैं और लचकदार नहीं होती हैं। और जो तीसरी किस्म है ब्लड वेसल की, वो वेन्स हैं, और वेन्स की दीवारें थिन होती हैं, यानी पतली और कम लचक वाली होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिफरेंस क्या है? मसल्स इन वॉल्स। अगर हम आर्टरीज की बात करें, इनकी दीवारों में मोटे मसल्स पाए जाते हैं। कैपिलरीज में कोई मसल्स नहीं होते हैं और वेन्स की दीवारों में पतले मसल्स पाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर की बात की जाए, आर्टरीज में मौजूद ब्लड का प्रेशर हाई होता है, कैपिलरीज में मीडियम होता है और वेन्स में लो होता है। वॉल्व्स की बात की जाए, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, कैपिलरीज में भी नहीं होते, जबकि वेन्स में वॉल्व्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज को एनालाइज कीजिए, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा होता है? वजह यह है कि आर्टरीज से जब ब्लड निकलता है, उसने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचना है, उसके लिए प्रेशर की ज्यादा जरूरत होती है। और यही वजह है कि आर्टरीज की दीवारें भी मोटी होती हैं। निस्बतन अगर हम कैपिलरीज की बात करें, उनकी दीवारें मोटी नहीं होती हैं। वेन्स की बात करें, उनकी दीवारें भी निस्बतन कम मोटी होती हैं। ल्यूमिन की बात करें, आर्टरीज का ल्यूमिन कम होता है, वेन्स का ल्यूमिन ज्यादा होता है। अंदर मौजूद ल्यूमिन यानी खला, जो स्पेस है, वो कम होने की वजह से आर्टरीज में जब ब्लड मूव करता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और वेन्स की बात की जाए, जब ल्यूमिन कम चौड़ा होने की बजाय ज्यादा चौड़ा होता है, तो वेन्स में मूव करने वाला जो ब्लड है, उसका ब्लड प्रेशर भी निस्बतन कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टरीज हो, वेन्स हो या कैपिलरीज हो, ये तीनों खून की नालियां हैं, इनके अपने अपने काम हैं। आर्टरीज दिल से खून लेकर के आती हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं आर्टेरियोल्स में। आर्टेरियोल्स जब टिश्यू में दाखिल होती हैं, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। कैपिलरीज से जब ब्लड निकलता है, वो छोटी नालियां जो कैपिलरीज की हैं, निस्बतन थोड़ी बड़ी नालियों में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं। ये वेन्यूल्स जब मजीद बड़ी नालियों में तकसीम होती हैं, इन्हें हम वेन्स का नाम देते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ी आर्टरी को एओर्टा कहा जाता है। इसी तरह सबसे बड़ी वेन को वेना कावा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी जहन में रखिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसी तरह से याद रखिएगा, आर्टरीज का ल्यूमिन कम ब्रॉडर होता है, वेन्स का ल्यूमिन ज्यादा ब्रॉडर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ सवालात हैं, आपने इन्हें जहन में रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फर्क बयान कीजिए, या आर्टरीज और वेन्स में फर्क बयान कीजिए, या वेन्स और कैपिलरीज में फर्क बयान कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ सवालात शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है और आज के इस लेक्चर को तैयार करना है।
मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आपने अगले मरहले के अंदर इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है और इसके लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।